वेलकम व्यूअर फॉर अ ब्रांड न्यू वीडियो फॉर द QCV2 अथॉरिटी इंग्लिश। ये वीडियो हम हिंदी में करेंगे। ये QCV2 क्वालिटी है वो दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। फर्स्ट होता है आपका रीडेबिलिटी और सेकंड होता है आपका अथॉरिटी। तो ये उसका एक पार्ट है अथॉरिटी। ठीक है, आप यहाँ पर अथॉरिटी की प्रैक्टिस करना है तो आप इस टाइप को कर सकते हैं। इस टाइप में हम सीखेंगे कि अथॉरिटी को आपको कैसे पहचानना है। 4 तरह की अथॉरिटी होती है, वो हम सीख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग से शुरुआत करते हैं और फिर क्वालिफिकेशंस पे चलेंगे और लर्न करेंगे कि किस तरह के वेब पेज को किस तरह की अथॉरिटी दी जाना चाहिए और अथॉरिटी के लिए क्या क्राइटेरियाज दिए हुए हैं इस सेटअप के अंदर। ठीक है, तो ये हिटअप का इंटरफेस है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट ऑफ टाइम है वो आपको यहाँ लिंक पढ़ना होगा। यहाँ पढ़ के भी कई बार आप अपना जजमेंट सही दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनेबल टू जज का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो अनेबल टू जज बहुत रेयर केस में करना होता है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या होता है। रीज़न आपको चूज़ करना होगा क्यों आप जज नहीं कर सकते इस पेज को। या तो वो रॉन्ग लैंग्वेज में होगा, अगर आप मार्केट आपका इंग्लिश का है और इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश में होना चाहिए वेब पेज। पेज डज नॉट लोड, अगर पेज लोड नहीं होता है, 404 एरर आता है या 403 एरर आता है तो ही आप इसे यूज़ कीजिएगा। हो सकता है कि हिटअप करते समय आपको ब्रोकन हिट्स मिल सकती है पेज डज नॉट लोड वाली। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। एक हिटअप से इतना कोई असर नहीं होने वाला है अगर आप रॉन्ग करते हैं तो, बट कोशिश रहिएगा। एडल्ट कंटेंट अगर आपको मिलता है यहाँ पर, तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट में भी मिलता है तो भी आपको उसे यहाँ से एडल्ट कंटेंट सेलेक्ट करना होगा। लॉगिन रिक्वायर्ड के केस में देखना होगा कि यहाँ पर लॉगिन होना चाहिए। अगर यहाँ URL में लॉगिन दिया है तो ही आप कीजिएगा लॉगिन रिक्वायर का ऑप्शन, और बाकी बहुत रेयर केस में होने वाला है ये। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम आते हैं सेकंड, यहाँ पर आपको अथॉरिटी दी है, हाउ अथॉरिटी इज़ द वेब पेज सोर्स। ठीक है, तो आपको अथॉरिटी बताना है। ये जो राइट साइड में वेब पेज है इसकी अथॉरिटी कितनी है। जो URL यहाँ दिया हुआ है greatdreams.com है, यहाँ ओपन नहीं हो रहा है तो आपको अलग से नए टैब में ओपन करना होगा। फिर यहाँ पे 4 रेटिंग रहेगी पुअर के लिए। पुअर आपको कब करना है, जब सोर्स हैज़ लो टू नो अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं है और ऐसे टॉपिक पे बात की जा रही है इस वेब पेज द्वारा जिसके लिए कंपिटेंट नहीं है, ये पॉपुलर नहीं है, रेप्यूटेड नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है, तो आप पुअर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा कंटेंट्स ऑफेंसिव, एडल्ट और हार्मफुल कंटेंट आता है तो भी आप ये करेंगे, क्या करेंगे, पुअर कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन बहुत रेयर केस में कीजिएगा, अनेबल टू जज वाला। हाई अथॉरिटी किसे करेंगे, द सोर्स इज ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड। जो भी सोर्स ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड होंगे हम हाई अथॉरिटी करेंगे, जैसे कि यूट्यूब का वेरीफाइड चैनल, ट्विटर का वेरीफाइड कोई सा भी ट्वीट जो वेरीफाइड अकाउंट से किया हुआ है वो हाई अथॉरिटी में जाएगा। आपका विकीपीडिया पेज आपको हाई अथॉरिटी में करना होगा। बेस्ट सोर्स में हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स आती हैं जो उस एंटिटी की ऑनर होती है। ठीक है, जैसे अगर अमेजन है तो अमेजन का पेज होम पेज है तो आप उसे बेस्ट सोर्स कर सकते हैं, और अमेजन का प्रोडक्ट पेज है तो आपको हाई अथॉरिटी करना होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट का पेज आता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है तो आप बेस्ट सोर्स करेंगे। कोई साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है तो बेस्ट सोर्स करना होगा आपको। ठीक है, अननोन अथॉरिटी कहाँ करेंगे, जहाँ पर भी यूजर जनरेट कंटेंट होता है। यूजर जनरेट कंटेंट मतलब रेडिट के पेज हो गए, फोरम के पेजेस हो गए, या जहाँ पे अथॉरिटी आप जज नहीं कर सकते हैं और जो कंटेंट है वो ठीक थे तो आप उसे, जो पुअर में नहीं आता है उसे आप अननोन अथॉरिटी में कर सकते हैं, लेकिन वो यूजर जनरेट कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, और लर्न करना है तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पे एक बार मैं रीड कर देता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुअर कब करेंगे, अगर हार्मफुल और ऑफेंसिव कंटेंट आता है जिसमें कि मेलवेयर, स्कैम्स, डिसपैराग्राफिंग रिमार्क्स, हेट स्पीच होती है, कंटेंट प्रमोटिंग, ठीक से बंद करना होगा। ठीक है, कंटेंट प्रमोटिंग टेररिज्म, वायलेंस, मिस इन्फॉर्मेशन, एडल्ट साइट्स, स्पैम साइट्स, क्लिक बैट एंड साइट। क्लिक बैट कुछ यूजर्स ने पूछा है क्लिक बैट क्या होता है। क्लिक बैट का मतलब है कि वेबसाइट इसलिए बनाई गई है कि यूजर वहाँ पे क्लिक करे और वो उनकी रेवेन्यू जनरेट करें। तो इस तरह की वेबसाइट के लिए आपको क्लिक बैट करके पुअर करना होगा सीधे। एंड साइट्स होस्टिंग पायरेट्स मटेरियल शुड ऑल्सो बी लेबल्ड पुअर। जो टोरेंट साइट्स होती है जहाँ मूवी डाउनलोड आप कर सकते हैं, जो पायरेटेड होती है, इलीगल होती है, वहाँ पे आपको पुअर करना होगा। ये पुअर समझ लिया हमने। अब आते हैं हाई अथॉरिटी पे। द सोर्स इज ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड, जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल इंक्लूड क्वालिटी न्यूज़, क्वालिटी न्यूज़ के वेब पेज होते हैं, एडिटोरियल साइट्स होती है, वेल नोन शॉपिंग साइट्स होती है, सोशल मीडिया पोस्ट बाय कंफर्म्ड, ठीक है, वेरीफाइड सोशल मीडिया पोस्ट होनी लेकिन वेरीफाइड अकाउंट की, रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट मैटर अथॉरिटीज़, और ऐसा कंटेंट दिया है उस वेब पेज पे जो कि रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट मैटर अथॉरिटी से दिया गया है तो आप हाई अथॉरिटी करेंगे। अब आते हैं बेस्ट सोर्स पे। बेस्ट सोर्स सबसे बेस्ट होता है, मतलब कि उससे बेस्ट आपको कुछ सोर्स मिलेगा नहीं, उसी आपको बेस्ट सोर्स करना है। उसमें आता है ऑफिशियल साइट्स, other quality sites with verified original informations are considered best source. Not all subject matter has a best source. ध्यान रखिए, हर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई बात करता है तो कभी बेस्ट सोर्स में नहीं आएगा। ठीक है, कोर साइट्स होती हैं वो जो आएगी बेस्ट सोर्स में। अननोन अथॉरिटी समझ लीजिए, पोस्ट ऑन रेडिट और अदर सोशल मीडिया वेयर द पोस्टर सब्जेक्ट्स नॉलेज इज क्वेश्चनेबल, जहां पर आपको कंफर्मेशन नहीं है कि वो जो पोस्ट पे कंटेंट लिखा है वो कितना लेजिट कंटेंट है। ठीक है, एनी साइट दैट कैन नॉट बी क्लियरली लेबल्ड पुअर। हाई अथॉरिटी और बेस्ट सोर्स, देखिए जो पुअर नहीं कर सकते, हाई अथॉरिटी नहीं कर सकते, बेस्ट सोर्स नहीं कर सकते, उसे आप अननोन अथॉरिटी में कर सकते हैं। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं यहाँ से। फर्स्ट है greatdreams.com, ओपन करते हैं नए टैब में और देखते हैं कि ये वेबसाइट क्या है। ठीक है,
वेबसाइट में हमें ध्यान देना है कि मेन कंटेंट क्या है, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ड्रीम्स ऑफ द ग्रेट अर्थ चेंज, यहाँ हम देखते हैं इस वेबसाइट को। तो ठीक है, यहाँ पर देखने पे 2 डिफरेंट इमेजेस दी हुई है और उसके बाद ये सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कंटेंट की कोई क्लैरिटी नहीं है, कंटेंट और कलर कॉम्बिनेशन भी कुछ भी है, तो उस केस में हम इसे पुअर करेंगे। ठीक है, तो आप सीधे इसे पुअर कर सकते हैं। वापस चलते हैं यहाँ पे और आप सीधे पुअर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे द सोर्स इज लो टू नो अथॉरिटी, यहाँ पे डिज़ाइन सही नहीं लगा हमें, कलर सही नहीं है, कंटेंट कुछ तो भी है, तो हम पुअर करेंगे और सबमिट करेंगे अपना जजमेंट। ये सही जवाब है हमारा। देखिए रीजन क्या है, क्यों सही है ये। द पेज इज पुअर अथॉरिटी, द वेबसाइट इज नॉट वेल नोन एंड हैज़ एन इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब है कि उसका कोई अथॉरिटी नहीं है। रेड फ्लैग्स इंक्लूड दैट द पेज पर्पस इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस, द वर्ड्स आर पुअरली रिटन एंड मीन द टू इंसाइट अलार्म। ठीक है, जो वर्डिंग की गई है उस पर भी ध्यान देना होगा। सेंटेंस कैसे लिखे हुए हैं, क्या लैंग्वेज यूज की गई है। द टेक्स्ट दैट इज हार्ड टू रीड ड्यू टू कलर स्कीम एंड इमेजेस आर कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो सब कुछ कंफ्यूज करने वाला है, आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते। किसी वेब पेज को देख के तो आप पुअर कर दीजिएगा। ओके करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी को समझ लेते हैं। सबसे पहले यूआरएल को पढ़िएगा, उसके बाद इन 4 में से जजमेंट दीजिएगा। ये देखिए humansarefree.com 2021। अगर वेब पेज नहीं खुलता तब तक आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये यूआरएल में क्या बात की है। यहाँ सब सीधे पढ़ सकते हैं। डॉक्टर कोविड वैक्सीन प्रोग्राम किल्ड मोर यंग एक्टिव ड्यूली पीपल देन कोविड HTML। अगर यहाँ पढ़ के जजमेंट समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे क्लिक करके उसे जरूर से ओपन कीजिए नए टैब में। यहाँ पे रीड करते हैं, इस पेज को देखते हैं। देखिए humansarefree.com वेबसाइट है ये, और ये इसका हेडर है, हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ कंटेंट देखते हैं, वेब पेज का मेन कंटेंट क्या कहता है। यहाँ पर कुछ एड्स दिए हुए हैं और आई थिंक यहाँ पर जब ये एड्स दे रखे हैं, यहाँ पर भी एड्स दिए हुए हैं, तो हम इसे देखना पड़ेगा इसकी अथॉरिटी क्या है। ये रीडेबिलिटी वाली टास्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अथॉरिटी आपको बताना होगी। आप इस कंटेंट को पढ़िए। यहाँ पे यहाँ दिया जर्नलिस्ट पीटर हिचेस ब्रेकिंग द इकोनॉमी एंड द स्टेट स्पॉन्सर्ड पैनिक किल्ड मोर पीपल दैन कोविड। तो जब भी इस तरह का वेब पेज आता है तो सबसे पहले हमें देखना है कि आर्टिकल किसके ऊपर है। आर्टिकल हम यहाँ देख सकते हैं, जर्नलिस्ट पीटर हिचेस ब्रेकिंग द इकोनॉमी एंड द स्टेट स्पॉन्सर्ड पैनिक किल्ड मोर पीपल दैन कोविड। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है और यहाँ पर ऑथर HF है। तो अब हम और कंटेंट को देखते हैं। आपको HF को समझना होगा। ये HF शॉर्ट फॉर्म है, ह्यूमंस बी फ्री, ठीक उसी का शॉर्ट फॉर्म है। हम यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देगा और उसके बेस पे हमें जजमेंट करना होगा। देखते हैं यहाँ पे HF क्या चीज़ है और HF क्या है, उसके बेस पे हम हमारा जजमेंट यहाँ पर करेंगे। देखिए ये HF के द्वारा लिखे हुए ह्यूमंस आर फ्री। ठीक है, ह्यूमंस आर फ्री इसका फुल फॉर्म है और यहाँ पर ऐसे आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं। देखते हैं क्या आर्टिकल पढ़ते हैं 1 by 1। डिसक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रिवील्स द यूएस गवर्नमेंट डिस्कवर्ड एशियन मार्टिन रेस, फोर्सी पेड $453 टू मेक प्राइमेट ट्रांसजेंडर्स। ओके, यहाँ देखते हैं जॉर्ज सॉर्ज चीफ मिशन इज द डाउन। तो यहाँ देखिए हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस तरह कंटेंट लिखते हैं, उसके बेस पर हमारा जजमेंट हम ईजी कर देंगे। जो भी हमारा जजमेंट होगा वो उसी पेज को लेकर होगा, बट यहाँ पर हम एक आइडिया ले रहे हैं कि ये ऑथर ने किस तरह कंटेंट लिखा है। ग्रीन पीस फाउंडर पैट्रिक मोरिस इज क्लाइमेट चेंज बेस्ड ऑन फॉल्स नैरेटिव्स, द यूरोलॉजी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ you won't see on your TV, why are leftists upset with destroying her culture। और देखते हैं थोड़ा सा, CI स्कूल डिस्ट्रिक्ट टेक्स्ट बुक क्लेम देयर आर 8 जेंडर्स। देखिए सारा कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, जो इनका जितना भी है ना मटेरियल सारा कंट्रोवर्सी वाला है। और हमने एक चीज़ सीखी है यहाँ पर कि जब आप यहाँ जाएंगे लर्न मोर में, तो देखिए पुअर में क्या दिया हुआ है, ऑफेंसिव कंटेंट है, उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन से और क्लिक बेट भी दिख रहा है थोड़ा सा। तो मुझे तो पुअर लगता है, हम इसे पुअर करेंगे और देख लेते हैं। ये सही जवाब है हमारा। दिस पेज इज पुअर अथॉरिटी, वेबसाइट इज नॉट वेल नोन एंड हैज़ एन इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। ओके करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी पे। देखिए अगली क्वेरी twitter.com का पेज है, twitter.com पे, और ये स्टेटस से हमें देखना होगा ये जो वेब पेज है ये क्या कंफर्म्ड है, ये जो यूज़र है वो वेरीफाइड यूज़र से अगर वो रहता है तो हम उसे हाई अथॉरिटी कर देंगे, एल्स हमें इसे अननोन अथॉरिटी करना होगा। तो वेट करते हैं यहाँ पे, ये जो पेज लोड हो जाता है उसका। ओके, तो यहाँ पर पेज लोड हो चुका है, देखते हैं हम। देखिए ये KN यूज़र है और इन्होंने ट्वीट किया है रिप्लाइंग टू क्या है, द स्ट्रिंग्स केजेस ट्रेड अगेंस्ट द ड्यूटी स्पीकर्स इज नॉट द वर्ड तालिबान, इट इज द स्पीकर्स इनएबिलिटी टू कंप्रहेंड। तो आई थिंक ये देखिए वेरीफाइड नहीं है, तो हम इसे अननोन अथॉरिटी करेंगे अभी तो, क्योंकि जो रूल्स कहते हैं कि जो वेरीफाइड नहीं है वो अननोन अथॉरिटी से आपको लेना होगा, जिसकी अथॉरिटी जिस सोर्स की अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। सबमिट करते हैं और देख लेते हैं, ये सही जवाब है हमारा। ओके करते हैं, तो ट्विटर के वो सारे पेज जो कि वेरीफाइड नहीं होंगे वो अननोन अथॉरिटी में आएंगे, और अगर वहाँ पे कंटेंट जो पुअर कैटेगरी का आता है तब उसे पुअर कर देंगे। ओके करते हैं और चलते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग हमारा फिनिश हो चुका है। क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन क्वेश्चंस के बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे इस अटैप को कि इस अटैप में क्या क्राइटेरिया है। इस अटैप का जो मिनिमम टाइम है वो आप फॉलो कीजिएगा, 20 सेकंड में आप कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं यहाँ, देखिए ये जो सबसे पहले यूआरएल पढ़ना है आपको, यूआरएल पढ़ लीजिए जब तक पेज लोड होता है। यहाँ पे https://www.vec.gov.au, देखिए गवर्नमेंट का पेज है, ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट का पेज है। और जो कंटेंट आप देखते हैं तो यहाँ पर कंटेंट भी करेंटली रजिस्टर्ड पार्टीज इस तरह से दिया है, जो इनकी पोलिटिकल पार्टीज के एड्रेस है। तो हम इसे गवर्नमेंट पेज है इसलिए हम हाई अथॉरिटी करेंगे, सॉरी बेस्ट सोर्स करना होगा हमें, क्योंकि हमने यहाँ लर्न किया है कि बेस्ट सोर्स वही होगा जो ऑफिशियल साइट्स होगी और गवर्नमेंट साइट्स होती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सीधे चलते हैं और बेस्ट सोर्स सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं अपने जजमेंट को। ये साइलेंट क्वालिफिकेशन से यहाँ आंसर शो नहीं करेगा। अब देखिए ये है aviation.edu.mydrone। ठीक है, अब हमें इस पेज को देखना होगा। देखने में तो लग रहा है कोई एजुकेशन पेज है, तो हमें देखना होगा क्या यह किसी इंस्टीट्यूट का पेज है, और अगर उनका खुद का होम पेज है तो हम इसे बेस्ट सोर्स करेंगे, वरना हमें कॉन्टेक्ट अस सब्जेक्ट का चेक करना होगा। ड्रोन पायलटिंग प्रोग्राम, ड्यूरेशन 2 डेज। ठीक है, यही इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पे बेस्ट सोर्स करेंगे। आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में जाके चेक कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कॉन्टेक्ट अस में तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, उससे हम समझ जाएंगे। ठीक है, फैसिलिटीज रेंटल, कैरियर्स एंड यूनिक है। ठीक है, ड्यूरेशन 2 डेज, इनके बारे में अबाउट सेक्शन में भी जाके हम देख सकते हैं। तो इन्होंने कॉन्टेक्ट डिटेल में पूरा एड्रेस दिया है, फ़ोन नंबर सब दिया हुआ है। तो ये एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट लगती है और ये इन्हीं का कोर्स है, तो हम इसे बेस्ट सोर्स करेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। चलते हैं अगली क्वेरी पे। देखिए रेडिट का पेज आ चुका है। तो रेडिट का जो मैं बात कर रहा था वो आता है हमेशा, मैक्सिमम केस में रेडिट के पेज अननोन अथॉरिटी में आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो रेडिट का पेज है अगर वो रेडिट द्वारा लिखा गया है तो आप उसे हाई अथॉरिटी कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखना होगा यूज़र कौन है। देखिए यहाँ पे यूज़र ये हैं जो कि वेरीफाइड नहीं लग रहे हैं और रेडिट पे वेरीफाइड पेज अभी तक देखे नहीं है। जीटी ऑनलाइन स्टेटस स्टैच्यू हंट एलियन स्टैच्यू लोकेशन से, तो हम इसे सीधा नॉन अथॉरिटी करेंगे, ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं और सबमिट कर देंगे अपने जजमेंट को। नेक्स्ट वही देखते हैं आंसर microsoft.com ENUS। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये microsoft.com का पेज है, लेकिन यहाँ पे आंसर्स वाला ब्लॉग है इनका। यहाँ देखना है कि जो कंटेंट है वो किसने लिखा है। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लिखा हुआ है तो आप इसे, और जो कंटेंट का जो मेन पेज है उसमें जो कंटेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट अपने बारे में बात करता है तो आप हाई उसे बेस्ट सोर्स कर देंगे। वरना हमें अगर वो किसी और टॉपिक पे बात करता है तो हाई अथॉरिटी करेंगे, या फिर वहाँ पे कोई यूज़र कमेंट कर रहा है जो कि वेरीफाइड नहीं है तो उसे अननोन अथॉरिटी करेंगे। अंतर समझिए इसका। ठीक है, बेस्ट सोर्स वही होगा जो उस एंटिटी का, उस कंटेंट का बेस्ट अवेलेबल सोर्स होगा। ठीक है, वो हमेशा ऑफिशियल्स हो सकते हैं, वो उसके ऑनर्स हो सकते हैं जो उसे प्रोड्यूस करते हैं। या आप देखते हैं यहाँ पर वेट करते हैं, पेज ओपन नहीं होता है तो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए सरफेस बुक 2 टैबलेट एंड सरफेस बुक 3 कीबोर्ड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही है। हम एक बार ओपन न्यू टैब करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह का कंटेंट यहाँ पर है। कंटेंट को चेक करना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि अच्छी वेबसाइट होगी बट जो कंटेंट होगा वो उसे पुअर कैटेगरी में भेज देगा। तो मेन कंटेंट टारगेट होना चाहिए हमारा इस टैब को करते समय, क्योंकि हमें अथॉरिटी बताना है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि उसका, देखिए एक बुक होती है उसका ऑथर होता है, जिसने खुद ने लिखी है तो वो बेस्ट सोर्स हो गया। ठीक है, और उस बुक के बारे में कोई बात कर रहा है जो नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, कोई एंटिटी ऐसी एंटिटी है वो जो कि नॉर्मल यूज़र है, जिसे हम कहते हैं यूज़र जनरेटेड, तो वो अननोन हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऑथर पे बहुत ध्यान देना है। ओके, तो देखते हैं इस पेज में क्या ओपन होता है, उसके बेस में जजमेंट हमारा करेंगे। यहाँ पर ये पेज ओपन नहीं हो रहा है, ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमें। ठीक है, तो आप यूआरएल पे ध्यान दीजिए। अब हमें जब पेज ओपन नहीं होता है तो एक बार हम रिलोड करके देखते हैं यहाँ से, क्या ये रिलोड करने पर ओपन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो हमें देखना होगा कि answer.microsoft.com पे किस तरह का कंटेंट होता है, एक साइट सर्च करके। ओके, तो अभी देखते हैं सरफेस फोरम ऑल, ये फोरम है। देखिए यहाँ पे फोरम लिखा हुआ है, सरफेस बुक 2 टैबलेट एंड सरफेस बुक 3 कीबोर्ड। तो आई थिंक ये फोरम का पेज लग रहा है। तो हम यहाँ पर, अभी पेज ओपन नहीं होता है बट एक जो यहाँ के यूआरएल के जो कंटेंट है उसके बेस पे हम इसे कर रहे हैं अननोन अथॉरिटी। ठीक है, ये फोरम लग रही है जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। सबमिट करते हैं। अभी हम वेट नहीं कर सकते ज़्यादा, हमने यूआरएल को पढ़ के जजमेंट दिया है। ये 80-90% सही होगा, 10% हो सकता है कि गलत हो, अगर कुछ वो रिडायरेक्ट करने पे कहीं और ले जाता है तो। अभी हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था अमेजन का अगर ये होम पेज होता है तो आप इसे, अगर सिर्फ अमेजन का होम पेज रहेगा जहाँ पर ये अबाउट अस इनके बारे में बात करते हैं तो आप बेस्ट सोर्स करेंगे। ठीक है, नॉर्मल अमेजन का पेज है जहाँ पर ये अबाउट अस में बात नहीं करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में भी बात नहीं करते हैं, कुछ और टॉपिक पे बात होती है तो आप उसे हाई अथॉरिटी कर सकते हैं। और यहाँ प्रोडक्ट पेज आता है तो आपको हमेशा हाई अथॉरिटी पे ही करना होगा। ठीक है, अमेजन के प्रोडक्ट पेज हमेशा हाई अथॉरिटी करने होंगे आपको। सबमिट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी देखिए नया पेज आ चुका है, विकीपीडिया का पेज आ चुका है। विकीपीडिया के जितने पेजेस होते हैं वो हमेशा हाई अथॉरिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर रेफरेंस दिए हुए होते हैं। वहाँ पर सारे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे, उन्होंने कंटेंट कहाँ से लिया है और एक रेप्यूटेबल माना जाता है विकीपीडिया को। तो आप यहाँ पे सीधा हाई अथॉरिटी कर दीजिए, वेट मत कीजिएगा कि आपका पेज लोड होगा। ठीक है, और आप चाहें तो ओपन करके देख सकते हैं, बट आप जब से कर रहे हैं, ये देखिए माइकल शूमाकर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही प्रिसाइज और अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ये।
इनके कंटेंट को आप रीड कर सकते हैं, बहुत सिस्टमेटिक कंटेंट होता है इनका। और साथ साथ में आप जब स्क्रॉल डाउन करके बॉटम में आएंगे तो आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे जहाँ से कंटेंट इन्होंने लिया है, ठीक है। तो ये कभी भी हवा में बात नहीं करते हैं, ये पूरा रेफरेंस के थ्रू बात करते हैं, जिससे कि इन्हें हाई अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। ये देखिए फुट नोट्स दिए हुए हैं, कहाँ से इन्होंने क्या क्या लिया है, रेफरेंसेस दे रखा है, तो आप हाई अथॉरिटी कर दीजिए और सबमिट कर सकते हैं अपने जजमेंट को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी कैसी आती है। अभी तक हमारे पास में रेडिट का पेज आ चुका है, ट्विटर का पेज आ चुका है, और उसके बाद ये विकीपीडिया पेज आया है, गवर्नमेंट की वेबसाइट भी आ चुकी है। तो हम डिफरेंट टाइप की क्वेरीज के बीच में अभी डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिए न्यूयॉर्क पोस्ट है, हर कोई जानता है न्यूयॉर्क पोस्ट रेपुटेबल न्यूज़पेपर है। अब हमें मेन कंटेंट देखना होगा। जरूर इन अ डीप ट्रायल कुड अवार्ड बिग वर्डिक्ट टू विनर एक्सपर्ट्स। तो देखिए ये जब भी ये पेज आता है ना, हमें यहाँ अथॉरिटी जज करना है। हम कर रहे हैं QCV2 अथॉरिटी इंग्लिश, और ये न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर का न्यूज़ कंटेंट का वेबसाइट है, जो कि एक रेपुटेबल वेबसाइट है, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है रेपुटेबल है या नहीं, तो आप इनके अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस को देख सकते हैं। यहाँ पर हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलेगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अभी जो न्यूज़ दे रखी है वो मई 2022 की है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पेज है, ओके। तो अब हम इसे करेंगे हमेशा हाई अथॉरिटी। जब भी इस तरह का कोई रेपुटेबल न्यूज़ आती है तो हाई अथॉरिटी करेंगे, सबमिट करते हैं। लेकिन अगर न्यूज़ का कंटेंट आप देखते हैं जो कि पुअर के केस में आता है, तो आप उसे पुअर करना होगा। अब देखते हैं ytbmovie.hyperphp.com थ्रिलर वॉच द इनविजिबल मैन। देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम में क्या होता है, जो पेज का मेन कंटेंट है यूजर उसे URL में डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच द इनविजिबल मैन, किसी भी इलीगल मूवी को वॉच करना, डाउनलोड करना हमेशा पुअर की कैटेगरी में आएगा। अभी हम यहाँ पे पुअर ही करेंगे, आप इसे ओपन होने देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपको पेज मिलेगा जहाँ पे मूवी डाउनलोड के लिए दी गई होगी, क्योंकि देखिए लिखा है ytbmovie.hyperphp.com थ्रिलर मूवी वॉच द इनविजिबल मैन 2020 मूवी फुल HD ऑनलाइन यूट्यूब। तो इलीगल डाउनलोडिंग, वॉचिंग, स्ट्रीमिंग हमेशा पुअर कैटेगरी में करना होगा। पुअर करते हैं और सबमिट करते हैं अपने जजमेंट को। तो हम पास हो चुके क्वालिफिकेशन, स्टार्ट जजिंग करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह की और क्वेरीज आती है, जिससे कि हम अच्छे से इस टाइप को सीख सकें। अगर आप QCV2 अथॉरिटी सीख जाते हैं तो QC रिजल्ट क्वालिटी V2 में आप जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो देखते हैं प्रोडक्शन में। आई थिंक प्रोडक्शन में कोई हिट्स अवेलेबल नहीं है, तो भी हमने ट्रेनिंग में 3 ट्रेनिंग अटेंड करी और जो 10 क्वेश्चन अटेंड करें उसमें अच्छी अच्छी क्वेरीज हमारे पास आ चुकी है। और भी हम सीखेंगे, प्रोडक्शन सीरीज के वीडियोस रिलीज करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा QCV2 अथॉरिटी इंग्लिश। आई होप इस सेटअप से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे UHRS के नोटिफिकेशंस और वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। Sing that shit.